एक मित्र ने पूछा है, मुक्त नारी सहजोबाई के इन वचनों को सुनकर ऐसा लगता है कि गुरु और प्रभु की आपस में बड़ी शत्रुता है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाया अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उठायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। क्या सचमुच सदगुरु के सारे काम हरि के विपरीत होते हैं? निवेदन है कि मेरी संदेह का निवारण कीजिए। बहुत मज़ेदार सवाल पूछा है। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही समझो। यह सारा अस्तित्व द्वंद्वमय है, डायलेक्टिकल है। जो भी चीज़ मौजूद है उसका ठीक विपरीत भी मौजूद है, लेकिन विपरीत हमें लगता है, वास्तव में विपरीत नहीं, वे एक दूसरे के परिपूरक हैं। दे आर नॉट कंट्राडिक्टरी बट कंप्लीमेंट्री, ऐसा समझो। तो गुरु और प्रभु का फंक्शन बिल्कुल ठीक, जैसा कि सहजोबाई उलाहना दे रही हैं कि प्रभु ने तो आवागमन में फंसा दिया था, गुरु ने आवागमन से छुड़ाया। प्रभु ने तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या में फंसा दिया था, गुरु ने वहाँ से छुटकारा दिलाया। प्रभु ने तो स्वयं अपने आप को मुझसे छिपा लिया था, गुरु ने ध्यान की विधि देकर प्रभु के दर्शन कराए। तो उनका यह प्यार भरा उलाहना बिल्कुल सटीक है कि प्रभु ने जो जो किया था गुरु ने उसका ठीक उल्टा किया। और आपका सवाल भी बड़ा मज़ेदार है कि गुरु और प्रभु में दुश्मनी है, एक दूसरे को उल्टे काम करते हैं। ऐसा लगता है कंप्लीमेंट्री है। हमारे जीवन में मैच्योरिटी आ सके इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इस बात को थोड़ा समझना गहरी बात है। माता पिता बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, अक्सर होता है माँ बहुत ज़्यादा ममतामयी, ज़्यादा प्रेमपूर्ण, ज़्यादा करुणावान, हर चीज़ में बच्चे को समर्थन देने वाली, सपोर्ट करने वाली। तब पिता को थोड़ा कठोर होना पड़ता है, उसको डांट डपट करनी पड़ती है, अनुशासन सिखाना पड़ता है। इन दोनों की ही ज़रूरत है। यदि केवल प्रेम ही प्रेम मिले बच्चे को तो वह बिगड़ जाएगा, संभल नहीं पाएगा। और अगर केवल डांट ही डांट पड़े तो भी बात नहीं बनेगी, तब भी मामला बिगड़ जाएगा। दोनों ज़रूरत हैं, कभी लाड़ प्यार भी करना होगा और कभी डांट डपट भी करनी होगी, बैलेंस करना होगा। तो जगत में हर तरफ हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ऐसा ही समझना, प्रभु और सद्गुरु का खेल दोनों ज़रूरी हैं। परमात्मा का छुप जाना भी ज़रूरी है, फिर हम उसकी खोजबीन करें और फिर गुरु के सहारे से हम उसे खोज पाएँ, प्रभु का दर्शन कर पाएँ, ओंकार श्रवण कर पाएँ। तब एक मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। यदि वह छुपा ही छुपा रहे, कोई बताने वाला ना हो, तो भी बात नहीं बनेगी। और वह प्रकट ही प्रकट रहे, छुपे ना, तो भी बात नहीं बनेगी। छुप जाना भी ज़रूरी है। आपने देखा बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते हैं, अलग अलग नाम होंगे उसके, अलग अलग इलाकों में, पर वो खेल सब जगह खेला जाता है। कोई एक बच्चा छुप गया और फिर दूसरे उसको खोजते हैं वो कहाँ हैं। यह खेल बच्चों को किसी ने सिखाया नहीं है, वे अपने आप सीख जाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, अन्य जो भी खेल हैं जो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से डेवलप किए हैं, वो किसी किसी देश में प्रचलित हैं। किसी देश में हॉकी प्रचलित है, अन्य किसी देश में हॉकी बिल्कुल महत्व नहीं है। कहीं पर क्रिकेट फेमस है, किन्हीं अन्य देशों में क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। कहीं शतरंज फेमस है, अन्य देशों में बिल्कुल कोई जानता ही नहीं शतरंज भी खेल होता है। ये हमने बनाए हैं। लेकिन एक खेल ऐसा है बचपन का, लुका छिपी का खेल, हाइड एंड सीक, सारी दुनिया में, सारे देशों में, सारी सभ्यताओं में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ऐसा लगता है कि बचपन से ही हम वह टेंडेंसी लेकर आए हैं और यह बड़ा प्राकृतिक नैसर्गिक है। छुपना भी ज़रूरी है और खोजना भी ज़रूरी, वरना खेल कैसे चलेगा।
तो परमात्मा में और सदगुरु में दुश्मनी नहीं है, एक प्यारा खेल चल रहा है छुपने का और खोजने का। इसको इस भांति से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अगला प्रश्न माँ जी आपसे। एक मित्र ने पूछा है, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि मेरी माँ का क्या होगा, उन पर क्या बीतेगी, मुझे रास्ता दिखाएं। सत्य की खोज करना चाहते हो, आपकी माँ पर क्या बीतेगी, आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ ठीक नहीं बीतेगी, ऐसा नहीं, जो बीत रही वैसे ही बीतेगी। आप अभी असत्य जगत में जी रहे हो और जब सत्य के जगत में जाओगे तो आपकी माँ अगर समझदार है तो निश्चित रूप से ज़्यादा तुमको सपोर्ट करेंगी। और सत्य के मार्ग पर पहले जो धारणा थी कि आप छोड़कर सब कुछ चले जाओगे, सारी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। ओशो ने और सभी संतों ने, अभी हमने जो पूरी सीरीज़ की है, सब घर पर रहे और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने सत्य को खोजा और सत्य मिल गया। उसके बाद भी कबीर साहब तो अपनी जो आजीविका का साधन था वो भी नहीं उन्होंने छोड़ा। वो तो राम नाम, चादर बुनने लगे, बस चादर राम नाम की हो गई और ग्राहक भी जो आया वो राम हो गया उनके लिए। तो ऐसे ही आप जब सत्य की खोज करेंगे तो आप अपनी माता के प्रति ज़्यादा प्रेमपूर्ण, ज़्यादा जिम्मेदारीपूर्ण हो जाएंगे और आपका होना ज़्यादा सार्थक हो जाएगा उनके लिए। हमारा मन है लेकिन कुछ ना कुछ बहाने खोजता है, बचता है, बाहर उलझा रहना चाहता है और अलग अलग तर्कों से अपने आप को रोकता है प्रभु के मार्ग में जाने से। तो माँ पर ये जिम्मेदारी मत डालिए, स्वयं पर जिम्मेदारी लीजिए और सत्य की खोज में जाना तो सबके जीवन का उद्देश्य है।